हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल आसमानों को छूने की आशा में। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित उपन्यास निर्मला। शहर के मशहूर वकील मुंशी उदय भानुलाल अपनी इज्जत और रुतबे के लिए जाने जाते थे। उनकी वकालत अच्छी चलती थी, नाम था, शोहरत थी, लेकिन आमदनी घर की ज़रूरतों और घर में पड़े रिश्तेदारों की खातिरदारी में खर्च हो जाती थी, या कह सकते हैं कि उनको पैसा बचाना आता ही नहीं था। उनकी पत्नी कल्याणी एक समझदार और सुलझी हुई स्त्री थी। वह परिवार और बच्चों की जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाती थी, लेकिन उन्हें इतना भी अधिकार नहीं था कि घर के खर्चों पर अपनी राय रख सके। मुंशी उदय भानुलाल की बड़ी बेटी निर्मला का रिश्ता तय हो चुका था। पिता के मन में बेटी की शादी को लेकर बड़ी बड़ी योजनाएं थीं। वे चाहते थे कि शादी इतनी शानदार हो कि शहर में उसकी मिसाल दी जाए। बेटी के लिए एक सम्मानजनक विदाई देना उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। जैसे जैसे शादी की तैयारी आगे बढ़ रही थी, खर्च भी बढ़ते जा रहे थे। बाजार में उनका एक मकान बना था, उसी में शादी की धूम मची हुई थी। घर के बाहर बरामदे में सुनार के हथौड़े चल रहे थे, गहने बनवाए जा रहे थे। अंदर दर्जी सिलाई में व्यस्त थे, कपड़ों की सिलाई हो रही थी। बढ़ई चारपाइयाँ बना रहे थे ताकि बारात में आने वाले हर मेहमान को आराम मिल सके। हलवाई मिठाइयों की तैयारियों में जुटे थे। तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए जा रहे थे। हर 3 मेहमानों के लिए एक कहार तय किया जा रहा था ताकि किसी को कोई तकलीफ न हो। मुंशी उदय भानुलाल की इच्छा थी कि बारातियों की ऐसी खातिरदारी हो कि वे जिंदगी भर याद रखें, उनके मान सम्मान में कोई कमी न आए। लेकिन इन भव्य तैयारियों के बीच कल्याणी परेशान थी। खर्च बढ़ता ही जा रहा था। पहले यह तय हुआ था कि शादी में 5,000 रुपये खर्च होंगे, लेकिन देखते ही देखते यह खर्च 10,000 से ऊपर पहुंच गया। कल्याणी ने जब इस पर आपत्ति जताई तो पति पत्नी के बीच बहस हो गई। कल्याणी ने कहा, इतना बड़ा खर्च क्यों कर रहे हैं? क्या आपने सोचा है कि इसका असर हमारे बाकी बच्चों पर क्या पड़ेगा? उनके भविष्य के बारे में आप नहीं सोच रहे हैं। दिखावे के लिए इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? उदय भानुलाल ने गुस्सा होते हुए कहा, मैं जो भी कर रहा हूँ अपनी इज्जत और बेटी के सम्मान के लिए कर रहा हूँ। कल्याणी कहती हैं कि क्या इज्जत दिखावे से ही बनती है? क्या हमें अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए? उदय भानुलाल तेज आवाज में चिल्लाते हैं, मैं कमाकर लाता हूँ, चाहे चाहूँ खर्च करूँगा। तुम्हें इसमें बोलने का कोई हक नहीं है। कल्याणी दुखी होकर बोलती हैं, अगर घर की बातों में मेरा बोलने का कोई हक नहीं तो फिर मैं इस घर को क्यों संभालूं? यह बहस बढ़ती चली गई। कल्याणी का विरोध करना उदय भानुलाल को नागवार गुजरा। वे गुस्से में घर से बाहर चले गए। रात के अंधेरे में मुंशी उदय भानुलाल अकेले सड़कों पर भटकते रहे। वे मन ही मन आहत थे कि उनकी पत्नी ने उनके फैसले पर सवाल उठाए। आत्मसम्मान को ठेस पहुंची थी। तभी सुनसान रास्ते पर अंधेरे में एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति अचानक उनके सामने आ गया। हालात ऐसे बने कि एक हादसा हो गया और मुंशी उदय भानुलाल को गंभीर चोट आई। वहाँ कोई नहीं था जो उनकी मदद कर सके। इस दुर्घटना की खबर जब घर पहुंची तो कल्याणी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार की पूरी जिम्मेदारी अब उन्हीं पर आ गई थी। निर्मला की शादी अधर में लटक गई थी। अब कल्याणी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वह अपने बच्चों को कैसे संभालें, कैसे अपने बेटी की शादी करें। उदय भानुलाल जी के स्वर्ग सिधार जाने के बाद निर्मला की शादी भी टूट गई, क्योंकि उनके जाने के बाद पैसे का बंदोबस्त कल्याणी जी नहीं कर पाईं। सब कुछ बिखर गया। अपनों ने भी मुंह फेर लिया, किसी ने भी कल्याणी जी का साथ नहीं दिया। जैसे तैसे दिन बीत रहे थे। अब तो खाने की भी लाले पड़े थे।
जो रिश्तेदार उनके घर में पड़े मुफ्त की रोटी तोड़ते थे वह भी छोड़कर जा चुके थे। कुछ दिनों के बाद मंदिर के पुजारी जी कल्याणी जी के घर आए और कहा, बहन, मेरी नज़र में एक रिश्ता है निर्मला के लिए। वहाँ निर्मला बहुत खुश रहेगी। बस थोड़ी सी परेशानी यह है कि लड़का विधुर है, उसके बच्चे भी हैं। लड़के की सरकारी नौकरी है, अच्छा खासा कमाता है, वह निर्मला को खुश रखेगा। निर्मला दरवाजे के पीछे से यह सारी बातें सुन रही थी। उसे बहुत कष्ट हो रहा था। निर्मला अभी अपने आप को ठीक से समझा भी नहीं पाई थी इस शादी के लिए कि उसकी माँ ने बिना धूमधाम के उसका ब्याह करके उसको विदा कर दिया। शादी के बाद निर्मला जब पहली बार अपने नए घर में कदम रखती है तो उसका मन भारी था। आंखों में एक अनजान डर और दिल में अजीब सी बेचैनी थी। घर बड़ा था लेकिन उसे इसमें अपनापन महसूस नहीं हो रहा था। दरवाजे पर गृह प्रवेश के लिए एक दिया जलाया गया था, पर उसके मन में अंधेरा था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसकी मुलाकात उसके सौतेले बच्चों से हुई। सबसे बड़ा बेटा मान सिंह 19 साल का था, जो गुस्सैल स्वभाव का था और अपने पिता से पहले ही नाराज़ था कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली। दूसरा बेटा रामू 14 साल का था, जो थोड़ा समझदार था पर अपनी माँ की मौत के बाद चुपचाप रहने लगा था। और सबसे छोटी कमला 10 साल की थी, जो मासूम थी पर नई माँ को अपनाने के लिए तैयार नहीं थी। निर्मला ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, तुम सब कैसे हो? पर कोई जवाब नहीं आया। सब चुपचाप उसे घूर रहे थे। यह खामोशी उसके दिल को चीर रही थी। रात को निर्मला अपने कमरे में बैठी थी, तभी तोताराम उसके 43 वर्षीय पति आए। उन्होंने निर्मला से कहा, मुझे पता है कि यह रिश्ता तुम्हारे लिए आसान नहीं है। आखिर क्या क्या कहा निर्मला के पति तोताराम ने? कहानी के भाग 2 में आगे क्या होगा? क्या निर्मला इस घर में अपनी जगह बना पाएगी? क्या उसके सौतेले बच्चे उसे माँ का दर्जा दे पाएंगे? आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। धन्यवाद।